बिहार में विधानसभा चुनाव की गर्मियां बढ़ रही है और प्रचार भी अब जोर शोर से चल रहा है। जल्द ही चुनाव होंगे, नतीजे भी सामने आएंगे और बिहार की जनता अपना सरकार, अपना भविष्य तय करेगी। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, क्या बिहार की जनता चंपा विश्वास को भूल जाएगी? जी हां, यही एक सवाल है, क्या चंपा विश्वास को भूल जाएगी? चंपा विश्वास के गुनहगार कौन हैं? क्या उन गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? क्या इन गुनहगारों को राजनीति से दूर किया जाएगा? इनको बख्शने वाले, इनको आधार देने वाले राजनीतिक दलों के साथ बिहार की जनता क्या करेगी? यह सवाल 1995 में भी पूछा गया था और देश की संसद में पूछा गया था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस इसके बारे में संसद में कुछ बोल रहे थे, जरा वो भी सुन लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि उस महिला की यहां पर चर्चा हुई या नहीं हुई, जो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी, इसलिए उसका उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि एक शिकायत करने के लिए एक आईएएस परिवार भी हिम्मत नहीं कर सकता है बिहार में, और वो भी दलित। और इसलिए सबसे अधिक उनकी परेशानी कि अपनी शिकायत वो नहीं दर्ज कर सकते हैं। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष जी। देखा, अब मैं पूरी हकीकत आपको बता रहा हूं, एक ऐसी कहानी जिसे बिहार की जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, बात 1995 की है। पटना की बहुत ही महंगे वाले एरिया में, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऐसे हाई क्लास सोसाइटी में एक बड़ी ही शर्मनाक, दर्दनाक और मेंटेलिटी को लो दिखाने वाली घटना हुई थी। एक बात बता दूं, वहां पर एक अधिकारी भी रहा करते थे और उस अधिकारी का विवाह हुआ था 1990 में। बिहार की ऐसी हाई क्लास सोसाइटी में वो रहते थे कि उनके इर्द गिर्द भी ऐसे ही व्यक्ति रहा करते थे। बिहार में तब विधायक भी दबंगई किया करते थे, पुलिस अधिकारी भी दबंगई किया करते थे। तो जितनी हाई क्लास सोसाइटी, मतलब मैं हाई क्लास यह शब्द राजनीति, अधिकार, इनमें बड़े हुए लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ना किसी जाति वर्ग के लिए। एक अधिकारी रहा करते थे उसी पटना की सोसाइटी में, अपनी पत्नी के साथ हाल ही में विवाह, मतलब 1990 में विवाह हुआ था और 1995 में उन्हीं के बगल में, पड़ोस में रहने वाली एक विधायक, महिला विधायक हेमलता यादव, उन्होंने उस परिवार को अपने घर चाय पानी नाश्ते के लिए बुला लिया। नाश्ते के लिए बुलाने का, अधिकारी को बुलाने का कारण कोई जान पहचान बढ़ाकर अधिकारी के साथ मिलजुल कर काम करने की बात नहीं थी। उसी हेमलता यादव नाम के विधायक के पुत्र मृत्युंजय उर्फ बबलू यादव की इच्छा थी कि उस अधिकारी को सपरिवार अपने घर बुलाया जाए। दिन भी याद है, 7 सितंबर 1995, दोनों मिलकर उनके घर गए। पति पत्नी, 90 में विवाह हुआ था, 95 में बुलाया गया था। विवाह को सिर्फ 5 साल हुए थे। अधिकारी अपनी पत्नी के साथ चाय पीने के लिए विधायक के घर गए। एक विश्वास होता है, एक ऐसी धारणा होती है कि इस राज्य की विधायक है तो बड़ी ही शालीनता से, बड़े ही अच्छे तरीके से वो पेश आएगी। लेकिन उस अधिकारी को क्या पता था कि उसके नसीब में कुछ और ही लिखा है। दरअसल बात ऐसी थी कि हेमलता यादव के पुत्र मृत्युंजय उर्फ बबलू यादव को उस अधिकारी की पत्नी बड़ी भा गई थी। आपने राउडी राठौड़ फिल्म देखी है? राउडी राठौड़, हाँ, उसमें वो
एक डॉन होता है, डॉन का बेटा सरफिरा होता है, पुलिस की पत्नी को उठा के ले जाता है, और जब अक्षय कुमार उसको छुड़ाने के लिए आ जाता है तो ऐसे इशारे करते करके 2 दिन या 2 महीने पता नहीं उसके बाद लेके जा वो बोलता है, और फिर अक्षय कुमार उसको मार कर लेकर आता है। बस मनचाहा, दिल ने किया कि यह लड़की अच्छी है, यह महिला अच्छी है, मुझे भा गई, मुझे पसंद आ गई, उठा लिया। यही राउडी राठौड़ में फिल्म में जैसे दिखाया गया था उसी तरह यह करता है और उठाकर ले जाता है। उस अधिकारी के पत्नी के साथ जघन्य कृत्य किया जाता है। अधिकारी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि राजनीति में उस वक्त बड़े ही गुंडों का राज था, कुछ कर नहीं पाता। बेचारी असहाय अगतिक महिला अपने सर्वस्व को लूटता देख कुछ कर भी नहीं सकती, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उसके घर के बाहर आती है, लेकिन वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती थी। पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाती है, उसके ऊपर दबाव आ जाता है, क्योंकि राजनीति में इससे बड़ा हड़कंप आ जाता कि यह कंप्लेंट वापस ले लो, ऐसी शिकायत मत दो, जिंदा नहीं बच पाओगे, पति पत्नी को मार दिया जाएगा, यहां तक की बातें कही जाती है। लेकिन फिर भी यह महिला चुप नहीं बैठती। पुलिस स्टेशन में तो कंप्लेंट दे ही देती है, लेकिन उस वक्त के राज्यपाल को भी एक चिट्ठी लिख देती है, और चिट्ठी में अपनी सारी आप बीती बताकर ऐसे व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए, न्याय देना चाहिए, इसकी मांग करती है। 95-96 में इतना सोशल मीडिया तो नहीं था, बस वह चिट्ठी बाहर लीक हो जाती है, मीडिया के हाथ लग जाती है, और बिहार को छोड़ अन्य मीडिया इसके ऊपर बातें करने लगता है। फिर जो भाषण अपने जॉर्ज फर्नांडिस जी का देखा, वह भी संसद में यह मुद्दा आ जाता है। 1995 में घटना होती है, क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, और 95 से लेकर 2002 तक निचली अदालत में ही मामला चलता है, लगभग 7 साल। इन 7 सालों में उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा, उस पर क्या बीती होगी, उसका विचार भी कोई नहीं करता है। यह अधिकारी पश्चिम बंगाल में जाकर नाम पहचान छुपाकर जीने लगते हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। 2002 में फैसला आ जाता है, 10 साल की सजा मृत्युंजय उर्फ बबलू को हो जाती है, तो उसकी मां हेमलता को सहयोग करने के लिए 2 साल की सजा हो जाती है। सारी दुनिया को लगता है कि न्याय हो गया, न्याय मिल गया, थोड़ा सा तो कम से कम कहीं न्याय की बात होती है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन आरोपी इसके खिलाफ पाटना उच्च न्यायालय में चले जाते हैं, और पाटना उच्च न्यायालय सारे आरोपियों को निर्दोष मुक्त करार देता है। अब ये तो उस अधिकारी के परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था, बहुत ही बड़ा धक्का था। इसी सदमे में अधिकारी की मौत हो जाती है, और उसकी पत्नी अपनी पहचान छुपाकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किसी कोने में जीने लगती है, आज अकेले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बबलू उर्फ मृत्युंजय यादव चुनाव में खड़ा हो जाता है, चुनाव लड़ने लगता है, बहुत सारे वोट पा भी लेता है, लेकिन बिहार के सौभाग्यवश वो चुनकर नहीं आता है। किस पार्टी से संबंधित था ये? किस पर अन्याय किया गया था? क्या वह अधिकारी उच्च जाति का था? बिल्कुल नहीं।
एक मागास प्रवर्ग के, एक पिछड़े जाति के अधिकारी के पत्नी के साथ भी जब ऐसी चीज होने लगती है, चाइना गेट के जगीरा की तरह मेरे मन को भाया, मैं किसी को भी काट खाया, ऐसे थोड़े ही चलता है। बिहार में ये गुंडा राज, दंगा राज आज तक चलता आया है। आज भी उसी राज को वापस लाने की, कायम करने की कोशिश हो रही है। इसी को समझ लेना चाहिए। बिहार की जनता भी समझ रही है कि अब नया नेता आएगा, बिहार में परिवर्तन लाएगा। उस विश्वास को अधिकारी के मन में था, उस विश्वास को फिर से जगाएगा। नमस्ते।